सब पहली फिल्म है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाका कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ देखिए, फिल्म का तो एक मकसद है, उस मकसद से हमने फिल्म बनाया। दो देशों के बीच में प्यार को प्रमोट करने के लिए, म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए। और इस फिल्म का मकसद यही है कि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया और वियतनाम के कल्चर का, और दोनों के बीच में जो कॉमन बातें हैं। आपको सरप्राइजिंग लगेगा, 1000 साल पहले के ऐसे सबूत हैं जिससे साबित होता है कि इंडिया और वियतनाम एक कॉमन कल्चर शेयर करते थे। तो उस चीज़ को सामने रखने के मंशा से ये फिल्म बनाई गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वियतनाम में जब रिलीज़ करेंगे इंडिया के साथ साथ, वहाँ भी लोग इसे। थीम म्यूजिक ही क्यों रखी गई? म्यूज़िक एक तार है जो जोड़ता है इंसान को इंसान से, देश को देश से। म्यूज़िक लैंग्वेज के बैरियर के बियॉन्ड चलता है, तो म्यूज़िक सीधे दिल में उतरता है। तो इसीलिए वो म्यूज़िक कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसीलिए म्यूज़िक हमने थीम रखी। डॉक्टर साहब, दो संस्कृतियों का समावेश मूवी में देखने को मिला है, ऐसा बहुत कम हमने देखा है, खासकर हिंदी मूवीज में। कि सिमर संस्कृति और साथ ही साथ कृष्ण जी को लेकर और बुद्ध को लेकर, दोनों को लेकर एक साथ इस फिल्म के अंदर जो पिक्चराइजेशन की गई है, जो फिल्माया गया है, जो संदेश एक मोहब्बत की दुकान का देने की कोशिश की, वो अलग ही दिखता है। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं? ये तो हमारे स्क्रिप्ट राइटर का काम है, जिन्होंने कहानी लिखी है जी। हमने तो थीम दे दिया था, दे रोट द स्टोरी, एंड जैसा भी बना वो आपके सामने है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आखिरी सवाल। संदेश ये है कि हम सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं, हम सबका रूट सेम है। जैसे मान लो अभी आप देख ही रहे हैं, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। कुछ पिछले साल इसी समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी गर्मा गर्मी थी। लेकिन जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान देखें, कुछ एक टाइम पे सब सेम ही था। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग देशों से, चाहे कोई भी देश हो, एक टाइम पे हम सब सेम ही थे। आज से 150 साल पहले कोई बाउंड्री थी ही नहीं, कोई वीज़ा था ही नहीं, कोई पासपोर्ट था ही नहीं, कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता था। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है और हम सिमटते जा रहे हैं, और हम सोचते हैं ये मेरा है वो तेरा है। तो इन सब के ऊपर आना होगा, इन सब से बाहर निकलना होगा। तो उसी हिसाब से हमने ये मूवी की। डॉक्टर साहब, इंसान की जर्नी बंदर से शुरू हुई ऐसा बताया जाता है, धीरे धीरे वो विकसित हुआ, पकाकर खाने लगा, और आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नवीनीकरण हो गया है। और आप उस दौर को पूरा लाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि पका हुआ खाना बंद कर दीजिए, सिलेंडर ही बंद कर दीजिए। हाँ देखिए, हमारे मानव प्रगति में, जिसे हम प्रगति बोलते हैं, हर चीज़ इंसान को फ़ायदा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसे पहचान करना सही है, ज़रूरी है, ताकि हम लंबा जिए, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए। आए सखी कुरुक्षेत्र में हम, आए सखी कुरुक्षेत्र में हम, हित की शान। सर, फिल्म फेस्टिवल आपके यहाँ हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर सर? ये जो है 8वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, और संस्कृति जो एक संस्थान है, एक संस्था संस्कृति के नाम से, डांगी जी जिसके मुख्य हैं, और हमारा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा एवं सांस्कृतिक विभाग, इनके संयुक्त तत्वाधान में ये इसका फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी शुभारंभ हो रहा है अभी, और ये अगले 3 दिन तक, यानी कि 28 तारीख तक, 25 से शुरू होकर 28 तारीख तक इसका संचालन होगा। और इसमें लगभग 38 देशों की 26 भाषाओं की 80 फिल्में, जैसा कि मेरे को बताया गया है, ये प्रदर्शित की जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संस्कृति, सिनेमा और रचनात्मक का जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, उसका अनूठा संगम है, यहाँ पर महाकुंभ है। तो इससे सफल आयोजन की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। क्या गुरु जाए तो गाना भूल गए?
भूल गए तो गाना भूल गए आप लोग। भगवान मेरे मन मंदिर में रोहतक का कार्यभार भी जिनके पास है, आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से सर आपने आज समय निकाला है, हम आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। आपका विश्वास ही हमारी ऊर्जा बनता है, आपका मार्गदर्शन हमारी दिशा तय करता है और आपकी विनम्रता ये सिखाती है कि असली नेतृत्व ऊंचाइयों से नहीं बल्कि अपनी नम्रता से जाना जाता है। आपका हार्दिक स्वागत इस मंच पर। हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि जस्टिस ललित बत्रा जी मौजूद हैं। मिस्टर वालिद हसबी, कल्चरल ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ मोरक्को हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्वे जो वियतनाम के एक्टर और परफॉर्मेंस है वो भी हमारे बीच में है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, हेल्थ एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर आज हमारे मध्य में हैं। और डॉक्टर बसंत मिश्रा, रिनोन्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड जर्नलिस्ट जो अपने कैमरे से जंगल की धड़कन को सुनते हैं, वो भी आज हमारे मध्य हैं। हम और संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट की पूरी टीम, डीन्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और उनके परिवारजन, हमारे प्रिय विद्यार्थी, पत्रकार व छायाकार बंधु, मैं डॉक्टर सलोनी पवन दीवान, उप निदेशक युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इस उद्घाटन सत्र में आप सभी का उपस्थित होने पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। As we have two partner countries and we warmly welcome our distinguished guests from Vietnam and Morocco. Your presence doesn't just honor us, it connects us beyond boundaries, beyond borders and beyond words. और अब मैं अपने सभी अतिथि, अपने मुख्य अतिथि और आपके चरण कमलों में निवेदन करती हूँ कि आप सभी मंच पर संदेश हमारा ये है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे वॉर का माहौल है पूरे दुनिया में, तो ऐसे में शांति का मैसेज लेके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन की फिल्म बुन तुम ये ट्रेन की सुधारा आज इस 8वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ए ओपनिंग फिल्म आज यहाँ पे दिखाई जाएगी। और हमें गर्व है और कि हमारे प्रोफेसर चू बाओ क्वे जिनका कॉन्सेप्ट है दो देशों के बीच का जो हेरिटेज है, इंडिया और वियतनाम के कल्चर के बीच का वो हेरिटेज को सामने रखने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और आज उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पे हर जगह हेट्रेड है और युद्ध चल रहा है, वहाँ पे प्रेम के संदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी डायरेक्शन में प्रोफेसर चू बाओ क्वे ने एक पहला कदम रखा। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे बीच प्रोफेसर चू बाओ क्वे, साथ में वॉन्ग हैं जूलिया, हमारी एसोसिएट इन वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और हमारे डायरेक्टर विश्वजीत रॉय चौधरी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया जो आप 2 बजे आज यहाँ पे स्क्रीन के रूप में देखेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमारे सीनियर एडवाइजर डॉक्टर आर फुलिया जी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हरियाणा गवर्नमेंट के। और अब आपके मंच आपके लिए है, आपके कुछ सवाल हों हमारे मुख्य फिल्म के जो कॉन्सेप्ट कार हैं, कलाकार हैं वियतनाम से, उनके लिए हों या हमारे किसी के लिए हों, तो सवाल के लिए हम तैयार हैं। Yeah, the question is how much time it took to make the film? The result is out. It has got the best international film award. That itself is a proof, right? And the audience reaction. Just now we had the first show. We are here in Kurukshetra University, one of the biggest university of the country, and a very very old university. Even this place, Kurukshetra, is a historic place. Right? In history, in ancient world, spiritual world, this place is very very important place, right? Very very pure place. So here the people, they like the movie, they came and saw the movie. I like the movie, people like the movie, so the first reaction is really encouraging. ऐसा है, मेरा नाम है राजरानी मल्हान, राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है मुझे और मैं इसी यूनिवर्सिटी की वो हूँ स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट हूँ और म्यूज़िक लेक्चरर से रिटायर हुई हूँ। स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होता है और एशियाड 82 की डांसर हूँ, एशियन गेम्स की, और इंटरनेशनल US कनाडा में जाके अपने हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करती हूँ।
ये मेरे साथ हैं मेरी फ्रेंड, ये कनाडा से हैं, इनकी 29 को फ़्लाइट भी है। ये मेरी बहन बिमला, ये मेरी स्टूडेंट 1980 की यहीं रहती हैं, ये मेरी स्टूडेंट हैं। और हमारा उद्देश्य है हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करना। और यहाँ इस 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम रिसेप्शन कमेटी की मेन है, मेंबर हैं। जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम हरियाणवी पोशाक में, हरियाणवी गानों से, हरियाणवी संस्कृति से तिलक लगाकर सेरेमनी से उनको वेलकम करते हैं। जैसे यूँ कहते हैं, दूरे देसात मारे मेहमान आए, दूरे देसात मारे मेहमान आए, सब मिले खुशियाँ मनाओ प्यारे पावने मेहमान आए। दीप जलावा चंदन तिलक लगावा, दीप जलावा चंदन तिलक लगावा, फुल्ला के हार परावा प्यारे पावने मेहमान आए। इस तरह से हरियाणवी के ही लिखकर हरियाणवी बोली में ही हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम, राम राम बाई।